प्रभु के वचन में लिखा है, मैं हर समय दुख में, आनंद में, बीमारी में, घर में, बाहर, कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में मैं हर समय परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा करूंगा और निरंतर मेरे मुख से उसकी स्तुति होती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ेंगे भजन संहिता 113। यहाँ की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों, स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सदा तक धन्य कहा जाए। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति की योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुम कौन है? वो तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। वो कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र घोड़े पर से उठाकर ऊंचा करता है कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। वो बाल के घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। यहां की स्तुति करो। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा से प्रभु आशीष करे। आज परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है सावधान रहना। सावधान इसलिए कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम परमेश्वर को भूलकर, उसकी आज्ञाओं को तोड़कर और हम उसे मानना छोड़ दें। दूसरी बात, व्यवस्था के चौथे अध्याय में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है 9वें पद में, यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। कहीं ऐसा ना हो कि जो बातें तुमने देखी, आंखों से देखी, और कहीं उनको भूल और तुम्हारे मन से कहीं जाती रहे। परमेश्वर ये शिक्षा, ये आदेश, ये उपदेश, ये आज्ञा अपने लोगों को देता है और देने की आज हम अगर दूसरा इतिहास और 26वें अध्याय में और 16 पद से हम आगे एक व्यक्ति के जीवन से सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। ये व्यक्ति, पढ़ते जाएं, उज्जियाह के 26 का दूसरा इतिहास 26 का 16 पद से यहां लिखा है, परंतु जब वो सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और तब वो बिगड़ गया और अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघाती बन गया। जब तक ये दृढ़ नहीं हुआ था, अगर शुरू में पढ़े, जब तक ये राजा 16 वर्ष की आयु में बना एक लड़का जिसे सही ढंग से ज्ञान नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन, जब तक ये परमेश्वर की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर का वचन कहता है, अगर इसका 5वां पद, इसी का 5वां पद है,
जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, जो परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, जब तक परमेश्वर की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर उसको क्या करता रहा? सफलता देता रहा। सफलताएं परमेश्वर इसलिए देता है ताकि लोग उसकी सफलताओं के साथ परमेश्वर की महिमा कर सके। लेकिन 16 पद में कहता है जब वो सफलता पा करके उसका मन क्या हुआ? फूल उठा। और तब फूल उठने के बाद तब वो साए बाएं बकने लगा होगा, बड़ी बड़ी बातें करने लगा होगा, अपनी तमाम बातों से लोगों के साथ अपने आप को बहुत बड़ा शो कर रहा होगा। और यहां पर लिखा है वो बिगड़ गया। बिगड़ने का मतलब है परमेश्वर के विरुद्ध चला गया और परमेश्वर के साथ क्या किया? विश्वासघात किया। और जब विश्वासघात करके उसके अंदर अहंकार समा गया तो आगे क्या लिख पढ़ते हैं? और वो धूप की वेदी पर भी चढ़ गया परमेश्वर के, जबकि उसका राजा का काम था, वो राजा का काम करे, लेकिन वो परमेश्वर के मंदिर में घुस गया और परमेश्वर की याजकों ने उसे समझाया और बहुत सारे याजक भी थे और उसके साथ चले गए। और उज्जिया राजा के सामने एक तरफ परमेश्वर के लोग थे और एक तरफ राजा था। हाँ, उसे कहा गया है उज्जिया क्या कर? परमेश्वर के भवन से निकल जा, ये काम तेरा नहीं, तू शासन चला। जो काम परमेश्वर के लोगों का है वो परमेश्वर के लोग करे और जो राजा का काम है वो राजा का काम करे। और परमेश्वर का धूप पवित्र किए गए हैं तो पवित्र स्थान से निकल जा। लेकिन हाँ, तूने विश्वासघात किया है। हाँ, परमेश्वर की तू हो सकता है महिमा के गुणगान गाने लगे, लेकिन परमेश्वर की ओर से ये तेरी महिमा का कारण नहीं होगा। और तब झुंझलाओं का धूप दान लेकर के परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के लोगों पर और वो झुंझला रहा था, क्रोध से भरा हुआ था और उस अपने पद का और अहंकार का और घमंड का और तमाम के अपनी सफलताओं के तमाम बखानों को लेकर के, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि वो जो कर रहा है उसके कारण से उसके जीवन में बहुत बड़ा संकट आ सकता है। हाँ, और वो व्यक्ति जो राजा था जब उसने बात को नहीं माना और पल भर में क्या हो गया? कोड़ी हो गया। एक राजा होते हुए भी वो राज्य का राजा नहीं रह सका, जीवित रहा, परंतु कोड़ी के रूप में। परमेश्वर का वचन हमें यह सलाह देता है कि जब इंसान अपनी तमाम बातों में सफल होता है, ऊंचाइयों पर बढ़ता है, तब वो इन सब बातों की चिंता नहीं करता है। वो ये सोचने लगता है सब कुछ, जैसा यहां उज्जिया का परिचय, उज्जिया की उन्नति, उज्जिया का घमंड, उज्जिया की बीमारी और राजा हुए भी राज सिंहासन पर
ना बैठ पाना। क्योंकि उसने अपने मन की चौकसी नहीं की। परमेश्वर आज हमें भी वही सलाह देता है। परिस्थितियों ने, सफलताओं ने, बीमारियों के तमाम चंगाइयों के कारण से, शिक्षाओं, ज्ञान और बुद्धि के कारण से, तमाम आशीषों के कारण से हम कई घमंडी ना हो जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है। और परमेश्वर का वचन बताता है राजा उज्जिया क्या हो गया, कोढ़ी रहा और मरने तक वो कोढ़ी ही एक अलग कोढ़ी रहा, यहां तक कि उसके अपने के बीच में उसे उसका अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया। हम तमाम ऐसे घटनाओं को, जब मैंने भी कही एक कोढ़ी का जब संस्कार किया है, दाह संस्कार, तो लोगों ने कहा उसे जलाना उचित नहीं है, इसलिए उसे नदी में बहा दिया जाए ताकि इसको कीड़े मकोड़े खा लेंगे और ये समाप्त हो जाएगा। वो समाप्त हो सकता है, परंतु मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन में यह बताता है घमंड मनुष्य को बर्बाद कर देता है। और इसलिए कहता है जो आंखों से देखी कहीं ऐसा ना हो कि वो तेरे मन से जाती रहे, इसलिए अपने मन की क्या करना, चौकसी करना। हाँ, प्रेरितों के काम 27वां अध्याय हम बड़े अच्छे से यहां एक घटना को पढ़ते हैं और परमेश्वर के वचन में पौलुस के जीवन की, और यहां 13 पद से पौलुस को परमेश्वर की योजना के तहत रोम में ले जा रहे थे, लिए जा रहा था ताकि वो वहां अपने गवाही दे सके। ये परमेश्वर की योजना थी। और इस योजना में उसे जहाज पर चढ़ाया गया और एक जगह ठहरा हुआ जहाज था, और इसके बाद वहां कुछ दक्षिणी हवा बहने लगी। ये समझ करके लोगों ने, जो उसमें तमाम नाविक थे और जो उसको चलाने वाले थे, जहाज को खेने वाले थे, उन्होंने समझ लिया हवाओं से कि अब मेरा हमारा अभिप्राय पूरा हो गया। और क्या कर दिया, लंगर उठाया और जहाज को समुद्र में, लेकिन नहीं मालूम थे कि थोड़ी देर में क्या होने वाला है। और एक आंधी ने आकर के क्या कर दिया, उस जहाज को रोक दिया। मेरे अजीजों, हम चाहे जितने भी सामर्थी हो, कितने भी ज्ञानवान हो, कितने भी संपन्न हो, कितने भी आशीषित हो, कितने शक्तिशाली हो, कितने पहचान वाले हो, लेकिन आगे हमारे कोई नहीं जानता कि एक पल में क्या होने वाला है। इन लोगों को भी नहीं पता था। इन्होंने सोचा बस अब हमारा अभिप्राय पूरा, अब हम इस अभिप्राय से क्या करेंगे, हमारी मंजिल कट जाएगी। परंतु नहीं मालूम था ये आगे यूरोक्लाइन आकर के और उनकी अड़चन और बाधा बन जाएगी। आगे लिखा है जहाज में सब सामान फेंकने लगे, सब कुछ फेंक फाक करके और उसे उतारने लगे। और अब वो उनके नियंत्रण से जहाज बाहर था और वो हवा में बहता जा रहा था। और बाइबल कहती है, इसी का 19वां पद पढ़े, और 18 पद का अच्छा होगा। जब हमने आंधी में बहुत सारे हिकोले खाए, धक्के खाए, दूसरे दिन जहाज का माल फेंकने लगे, और तीसरे दिन अपने जहाज का सारा सामान फेंक दिया।
बहुत दिन तक इन्हें सूरज और चांद की कोई रोशनी नहीं मिली और आंधी कई दिन तक बहती रही। ये आंधियां, तूफान, साइक्लोन, सुनामी समुद्र से उठता है, लेकिन यहां बताता है ये उल्टा उठी पृथ्वी की ओर से और उठ करके इस आंधी ने क्या कर दिया, इन्हें सब कुछ फेंकने के लिए मजबूर कर दिया। इसलिए मेरे भी जो परमेश्वर का वचन कहता है, कहीं हमारी जिंदगी में कहीं ऐसा समय ना आ जाए कि हमें सब कुछ उल्टा, और यहां पर लिखा है परमेश्वर का वचन, सब कुछ फेंकने लगे और उनके जीने की आशा भी जाती रही। इन्हें मालूम हो गया अब हमारा जीवन कठिनाई में है, परेशानी में है, समस्या में है। और जब जीवन में समस्याएं आती है, परमेश्वर अपने वचन को अपने दासों के द्वारा से भेजता है। आगे कुछ 21 पद से, कई दिन तक इस तूफान ने, इस आंधी ने सामान सब फेंक दिया, सारे प्रयास निष्फल हो गए। और तब क्या हो, कई दिन के भूखे प्यासे तक रह चुके, भूखे प्यासे रह चुके, और पौलुस उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, तुम्हें चाहिए था, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए थी, परंतु तुमने क्या किया, मेरी बात ना मान करके तुमने सबकी बात मानी, और आज तुम्हारे प्राणों की समस्या, ये समस्या, ये कठिनाई, ये परेशानी, ये तंगहानी, ये काली, जो कुछ भी हम जीवन में अनुभव करते हैं, तुम्हारे सामने आई है। ये प्राणों के यदि तो वही इससे रहते तो आज ये समस्या का सामना न करना पड़ता और ना हानि उठानी पड़ती। तो मैं एक आज अद्भुत बात बताना चाहता हूं, ढाढ़ बांधो। तुम परेशानी में हो, तुम्हारी जीने की आशा जाती रही है, तुम्हारे सामने हर तरफ कानों में एक ही आवाज आ रही है, समस्याएं, निराशाएं, असफलताएं और तमाम तरीके की परेशानियां, पर ढाढ़स बांधो, तुम्हारे से तुम्हारे किसी के प्राण की अब हानि हो सकती थी, लेकिन अब नहीं होगी। केवल जहाज की होगी। जिस परमेश्वर का मैं हूं, जिसकी सेवा करता हूं, उसका स्वर्गदूत आज रात इस जहाज पर आया था और उसने आकर के मुझे ये बताया है, हे पौलुस बंदर, तुझे कैसर के सामने जाना पड़ेगा। और जितने लोग आज इस जहाज के अंदर हैं, यात्रा कर रहे हैं, ये सब आज से तेरे हो गए हैं। परमेश्वर अपने दास को उन तमाम निराश होने के लिए, जो कठिनाई में है, जो परेशानी में है, जो दुख के आंसू बहा रहे हैं, निराशा में है, ये सब के कारण है हमारी अपनी इच्छा और योजना और तरीके। जब हम सफल होते हैं, जब तक परमेश्वर के साथ रहते हैं और आज्ञा मानते रहते हैं, तो हम सफल होते रहते हैं। लेकिन जैसा ही हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं, तो हमारे अंदर घमंड आ जाता है और फिर हम झुंझलाहट से भर जाते हैं। और परमेश्वर कहता है, जब तुम झुंझलाहट से भर जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी में ये समस्याएं भी ला करके आ जाती है। वो अज्जिया के जीवन में समस्या कोड़ आ गई, उसका पद
नाम रहा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। एक ही काम उसे अलग कर दिया गया था। परमेश्वर का वचन कहता है, इन लोगों ने सोचा था कि हमारा अभिप्राय पूरा हो गया, अब हमारा काम अब मंजिल तक पहुंच जाएंगे, परंतु इन्हें नहीं मालूम था कि बड़ी समस्या उनका इंतजार। जब हम ऐसी सोच रखते हैं, उसी समय समस्याएं हमारा स्वागत करने के लिए खड़ी होती है। लेकिन अगर हम परमेश्वर को, बाइबल कहती है, अगर परमेश्वर को आगे रखते हैं तो परमेश्वर उनसे क्या कर देता है, विकास भी रास्ता बनाता है। लेकिन फिर भी जब नहीं माना, फिर भी परमेश्वर ने कहा अब मैं इन सबको क्या कर देता हूं। और पौलुस ने कहा आज इस जहाज पर, इस घर पर, इस परिवार पर, इस लोगों, इस समाज पर, इन लोगों पर के लिए संदेश लेकर स्वर्गदूत आया और उसने मुझसे बातचीत करी। इसलिए तुम क्या करो, ढाढ़स बांधो। मेरे अजीजों, परमेश्वर है जो हर जगह हमारी तसल्ली का कारण है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, और नीचे लिखा, जैसा मुझसे कहा है वैसा ही होगा। ये दावे के साथ घोषणा कर दी। अगर हम कहते हैं परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के नाम से बीमार चंगा होगा, तो निश्चय होगा। यदि दुष्ट आत्मा को आज्ञा देते निकलो, तो निकल जाएगी। एक और बात पढ़े दूसरा राजा की किताब में, वहां पर एक घटना है और एक बड़ी समस्या थी, और उस समय अकाल पड़ा हुआ था, और उस अकाल में किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था। और उस अकाल के समय में परमेश्वर का दास ने कहा राजा से कि राजा, ऐसा होगा, लेकिन कहा ऐसा संभव नहीं है। परमेश्वर के दास ने कहा तू क्या करेगा, देखेगा पर खाने ना पाएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है जैसा कहा था वैसा ही हुआ। परमेश्वर के लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, इसलिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि वो हमारी भलाई, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर। 6वां अध्याय और 24 पद से पढ़े। इसके बाद आराम का राजा बेनहदद और अपनी सेना इकट्ठी करके सोमरोन पे चढ़ाई कर दी और उसको घेर लिया। सेना के कारण से चारों तरफ से घिर गया समस्याओं से, और वहां अब अकाल आ गया और ऐसा घेरा रहा। एक गधे का सिर भी चांदी के 80 टुकड़ों में, और कबूतर की जो बीट जो है 5 टुकड़े चांदी के सिक्के में बिकने लगी। और एक दिन इस्राएल का राजा, इतनी महंगाई आ गई, अकाल आ गया, परेशानी आ गई, और राजा टहल रहा था और एक स्त्री पुकार उठी, हे प्रभु, हे राजा, मुझे बचा। उसने कहा मैं नहीं बचा सकता। यदि परमेश्वर ना बचाए तो मैं तुझे कहां से बचा सकता हूं? क्या खलिहान में से,
क्या दाखल कुंड में से? राजा ने उससे पूछा तुझे क्या हुआ? उसने उत्तर दिया ऐसा काल आ गया, इस स्त्री ने मुझसे कहा मुझे अपना बेटा दे और उसे मारे और उसे पकाए और खा ले, और कल मैं अपना बेटा दूंगी और उसे भी खा लेंगे। और हमने तो अपने बेटे को पका कर खा लिया हम दोनों ने। और जब दूसरे दिन सामने बात आई अपने बेटा को दे और हम उसे खाएं, और तब उसने अपने बेटे को छिपा लिया। स्त्री की ये बात सुनकर राजा के होश उड़ गए। उसके शासन में, उसके राज्य में, उसके लोगों में, उसकी प्रजा में कैसी भयंकर कठिनाई है, परेशानी है, कंगाली है और घटी है। हाँ, राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और वो तो सतपथ से बना के टहल रहा था। लोगों ने देखा और तब उनको देख पड़ा और वो टाट पहन के बैठ गया और बोल उठा। उसे अपनी गलतियों को मानना चाहिए था, उसे अपने तरीकों को बदलना चाहिए था, लेकिन उन्हें ना बदलने के बजाय वो परमेश्वर के दासों के विरुद्ध घोषणा करने लगा। आज एलीशा की जिंदगी का आखिरी दिन है और नहीं तो परमेश्वर मेरे साथ ऐसा ही करे। कहने का मतलब राजा को समस्या पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन उसने किस पर ध्यान लगाया? परमेश्वर के दास पर। हाँ, और जब यहां राजा से क्या कहता है 32 पद, एलीशा अपने घर में बैठा हुआ था और बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, और राजा ने अपने पास से एक जन भेजा और उससे पहले कि वो पहुंचे और उसने पुरनियों से कहा खूनी के बेटे ने क्या कहा है? इसने मेरी तरफ भेज दिया है मेरा नुकसान करने के लिए, मुझे रोकने के लिए, मुझे बर्बाद करने के लिए। बस यहां पर आकर इसके 7 का 2 पद पर है। तब राजा सरदार जिसके राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा चाहे आकाश के झरोखे परमेश्वर खोल दे तब भी क्या ऐसी घटी समाप्त हो पाएगी? उसने कहा तो अपनी आंखों से देखेगा, कुछ खाने नहीं पाएगा। मेरे भी जो परमेश्वर का वचन हमें आज भी ये सलाह देता है, जब तेरे मन सावधान रहना, तब जब तू सब कुछ खाकर तृप्त हो जाए और तब कहीं तू ऐसा लगे जब तूने अपने आंख खोल देखा है सब कुछ, तू परमेश्वर यहोवा को भूल जाए। और जब परमेश्वर को भूल जाए और तेरे मन से चली जाए और तेरे सामने जीवन में तू जो मन फूल उठे और तू घमंड से बदला उठे और ऐसी स्थिति से तू कोढ़ी और बर्बाद हो जाएगा। तू आंखों से देखेगा परंतु खाने, ऐसी भविष्यवाणियां,
ऐसी परमेश्वर की बातें तब परमेश्वर के लोगों ने कही, और आज भी ये बातें परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। और बाइबल कहती है परमेश्वर के लोग किसी भली बस की घटी बाजे से 34 के परमेश्वर यहोवा के लोग किसी भली बस की घटी ना होगी। और 8वें पद में कहता है दुनिया को चैलेंज करके परख कर देखो परमेश्वर यहोवा कैसा भला धन है। वो पुरुष, वो स्त्री, वो बच्चा, वो समाज में वो देश जो परमेश्वर यहोवा की शरण लेता है। परमेश्वर के वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में चले। प्रभु हम आज आपका धन्यवाद देते हैं कि हमने आपके वचन में से इस बात को जाना कि परमेश्वर आप है जो घोड़े पर से उठा करके आप सिंहासन पर बिठा देते हैं। आप वो परमेश्वर है जो बाज को भी स्तुति करने वाली मां बना देते हैं। आप वो परमेश्वर है जो सबको सब बातों से आशीष और खुशी देते हैं। आज हम उसी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो हमें ये भी शिक्षा देता है। हमारा अभिप्राय समाप्त पूरा हो गया ये सोच करके हम जीवन में ये नहीं कह सकते हैं ओ नहीं मालूम कितनी बड़ी समस्या त्रासदी ये शायद ही हमारे जीवनों को कितना बर्बाद कर सकती है, कितनी ऐसी परिस्थितियां सामने लाकर खड़ी कर सकती है जिससे हमारे जीवन में ताकत नहीं रहे। इससे पहले परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं तेरा वचन हर एक हृदय से बातचीत करे, हर एक से अपनी महिमा ले। हमारे देश में और लोगों में प्रभु आपका अनुग्रह बना रहे। जो दुर्बलता के शिकार हैं किसी प्रकार से प्रभु जी हम उनके लिए दुआ करते हैं, उन पर भी तेरा अनुग्रह। हम सब बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, सारी आशीषों के लिए प्रभु यीशु के नाम में आमीन। प्रभु अपने वचन के द्वारा से सबको बड़ी आशीष दे।